सुमित लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। कभी कभी अकारण प्रसन्नता आती है, क्या अकारण उदासी भी आ सकती है? कुछ कहें। कभी कभी मन बिना कारण उदास हो जाता है। सुमित, अच्छा प्रश्न है। अकारण जब एक भाव आता है तो अकारण भावों का पूरा मेला आता है। ये भाव अकेले नहीं हैं, इनका पूरा मेला है। उदासी, क्रोध, अनमनापन, ईर्ष्या, भय, जितना भी हम कुछ याद कर पाएंगे, सारे भाव हो सकते हैं। अकारण आ जाए। प्रसन्नता अगर अकारण आती है तो हर भाव अकारण आएगा। सकारण और अकारण, ये दो धाराएं तो चल ही रही हैं हमारे जीवन में। सकारण, जब कारण हमको पता है, हम अभी बड़े खुश हैं, हमको ये चीज़ मिल गई, हमको नया मोबाइल चाहिए था, नई कार चाहिए थी, कुछ नया चाहिए था हमको, या व्हाटएवर, जिसको जैसी रुचि है और वो चीज़ उसको मिल गई है, वो उसके लिए प्रसन्न है, तो वो सकारण है, क्योंकि उसको कारण पता है कि ये ऐसा हुआ इसलिए। फिर वही जो चीज़ उसको चाहिए थी वो खो गई है, किसी ने छीन ली है, वो नष्ट हो गई है, तो वो दुखी है, उदास है, तो वो सकारण है। लेकिन कभी कभी कोई भी भाव अकारण प्रकट होता है। हम एक कॉस्मिक वेब में रह रहे हैं, हम लोग एक अंतर संबंधित जगत के हिस्से हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित, अंतर निर्भर। सब कुछ सबसे जुड़ा है, सब कुछ पर निर्भर है, सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में किसी भी जागतिक बदलाव का कोई भी सिरा उस कॉस्मिक वेब से गुजरता हुआ हमारे शरीर मन से भी गुजर सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कई बार लोगों को लगता है वो पकड़ ही नहीं पाते, अकारण क्रोध हो, अकारण उदासी हो, अकारण रोना हो, अकारण प्रसन्न होना हो, उदास होना हो, कुछ भी हो, अचानक उनके भीतर से वो तरंग गुजर जाती है और वो उसके हिस्से बन जाते हैं, और बाद में वो हतप्रभ रह जाते हैं कि ये हुआ क्या, ये क्या था, क्या जो गुजर गया। तो ये संभव है, जिसका हम कारण नहीं जानते, वो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो जब हम कारण नहीं जानते हैं तो इसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस विराट जागतिक व्यवस्था में, उस शाश्वत नियम के अंतर्गत, उस इटर्नल लॉ के चलते हुए कोई तरंग, कोई बदलाव इस शरीर मन से गुजरा होगा। उसके दृष्टा बने, उसका अवलोकन करें, उसको देखें, तटस्थ रहें, गुजर जाने दें। यहाँ सब कुछ गुजर रहा है, ये भी गुजर जाएगा, कुछ भी रुकता नहीं। प्रसन्नता भी कई बार ऐसे आती है और गुजर जाती है, उदासी भी ऐसे आती है और गुजर जाती है। फिर जिस प्रसन्नता की बात मैं करता हूँ, 4 स्तंभों में जिसको मैं डालता हूँ, वो प्रसन्नता एक अलग तरह की है। वो जब आती है तो ठहर जाती है, अकारण है, लेकिन वो हमारे स्रोत, हमारे बीइंग, हमारी प्रेजेंस, हमारे होने का, उस शाश्वतता का, उस इटर्निटी का हिस्सा है। वो प्रसन्नता बहुत अभिव्यक्ति वाली हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे पूरे होने में, हमारी पूरी बीइंग में वो प्रकट होती है, झलकती है। तो वो एक अलग तल है, वो आती है तब ठहर जाती है। ऐसे बहुत सारी तरंगें आती और जाती रहती हैं, उनके बस तटस्थ दृष्टा बने तो सारे मनोभाव सकारण और अकारण दोनों तरह से हो सकते हैं। इस बात को हमें स्मरण रखना है।